बहुत समय पहले तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उसका नाम वल्लल पांडियन था। वह पांड्य वंश का एक महान शासक था जिसे अपनी दानशीलता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था। उसकी राजधानी मदुरै थी, जो कला, संस्कृति और भक्ति का केंद्र मानी जाती थी। वल्लल पांडियन को अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम था। वे प्रत्येक नागरिक की भलाई का ध्यान रखते थे और ये सुनिश्चित करते थे कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे। उनके महल के द्वार हर दिन खुले रहते थे और जो भी जरूरतमंद वहां आता उसे उचित सहायता मिलती। उनकी इस उदारता के कारण लोग उन्हें वल्ल, महान दाता कहकर बुलाते थे। उसी समय चोल साम्राज्य भी तमिलनाडु में एक शक्तिशाली राज्य था। वहां के राजा की एक अत्यंत सुंदर और विदुषी पुत्री थी जिसका नाम राजा लक्ष्मी था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और स्वाभिमानी भी थी। उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ आचार्यों से शिक्षा ग्रहण की थी और धर्म, राजनीति और युद्ध कला में निपुण थी। राजलक्ष्मी के विवाह योग्य होने पर चोल राजा ने घोषणा की कि वे अपनी पुत्री का विवाह केवल उसी व्यक्ति से करेंगे जो उसकी परीक्षा में सफल होगा। यह परीक्षा केवल शारीरिक बल की नहीं थी, बल्कि बुद्धि, दानशीलता और न्यायप्रियता की भी थी। जब पांड्य राजा वल्लल पांडियन को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया। हालांकि वे शक्ति और युद्ध कला में निपुण थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण उनकी दानशीलता और न्यायप्रियता थी। प्रतियोगिता के लिए विभिन्न राज्यों के राजा और राजकुमार चोल राजधानी में एकत्र हुए। परीक्षा 3 चरणों में थी। 1. बल परीक्षा। इसमें प्रतियोगियों को अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन करना था। 2. बुद्धि परीक्षा। इसमें कठिन पहेलियों और शास्त्रों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते थे। 3. दानशीलता और न्याय की परीक्षा। यह सबसे कठिन परीक्षा थी जिसमें राजा के चरित्र और उनकी प्रजा के प्रति प्रेम को परखा जाता था। पहले 2 परीक्षाओं में वल्लल पांडियन ने अद्भुत प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने बल से प्रतिद्वंदियों को परास्त किया और अपनी बुद्धिमत्ता से सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए। लेकिन अंतिम परीक्षा में उन्हें एक असाधारण चुनौती का सामना करना पड़ा। राजकुमारी राजलक्ष्मी ने एक वृद्ध ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और कहा, राजाओं की परीक्षा लेने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वे अपनी संपत्ति से कितने लगाव रखते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह वृद्ध ब्राह्मण जो भी मांगे उसे दिया जाए। ब्राह्मण ने राजा वल्लल पांडियन से कहा, हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, लेकिन यदि आप असफल हुए तो आपको यह प्रतियोगिता छोड़नी होगी। वल्लल पांडियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जीवन में कभी किसी को निराश नहीं किया। आप जो चाहे मांग सकते हैं। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मुझे आपका हृदय चाहिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी राजा अपनी जान किसी और को देने के लिए तैयार नहीं होता। वहां उपस्थित अन्य राजा और राजकुमार हतप्रभ थे। उन्हें लगा कि अब वल्लल पांडियन इस प्रतियोगिता से पीछे हट जाएंगे, लेकिन वल्लल पांडियन मुस्कुराए और बोले, यदि मेरे हृदय को देने से किसी की भलाई होती है तो मैं इसे खुशी खुशी दे दूंगा। उन्होंने अपना खड्ग उठाया और अपने सीने की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी ब्राह्मण ने अपना स्वरूप बदल दिया। वह स्वयं भगवान शिव थे जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे वल्लल पांडियन, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि तुम वास्तव में एक महान दाता और न्यायप्रिय शासक हो। तुम्हारे जैसा राजा पाकर तुम्हारी प्रजा धन्य है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा नाम सदैव अमर रहेगा और तुम्हारा राज्य समृद्ध रहेगा। यह देखकर राजकुमारी राजलक्ष्मी अत्यंत प्रभावित हुईं और उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अपने जीवन के लिए इससे उत्तम वर नहीं चुन सकती। यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं वल्लल पांडियन की पत्नी बनूं। चोल राजा ने सहर्ष यह विवाह स्वीकार कर लिया और वल्लल पांडियन तथा राजलक्ष्मी का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह ने पांड्य और चोल राज्यों के बीच मित्रता को और भी प्रगाढ़ कर दिया। इसके बाद भी वल्लल पांडियन की दानशीलता और न्यायप्रियता की कीर्ति चारों ओर फैल गई। उनके शासन में मदुरै एक समृद्ध और शांतिपूर्ण नगर बना, जहां कला, साहित्य और संस्कृति का विकास हुआ। आज भी तमिलनाडु में वल्लल पांडियन की कहानियां सुनी और सुनाई जाती हैं। वे केवल एक महान राजा ही नहीं, बल्कि न्याय, दान और धर्म के प्रतीक बन गए। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची महानता केवल शक्ति में नहीं, बल्कि उदारता, प्रेम और न्याय में होती है।